हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आए हैं जो अनुच्छेद से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग इस सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में रिपीट हुआ है, यानी कि पूछा गया है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अनुच्छेद अनुच्छेद से हमने छांट कर आपके लिए बनाया है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बिना लेट किए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 395, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 395, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कानून की नज़र में सब समान है किस अनुच्छेद में आता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, ऑप्शन बी। इसे भी आप कॉपी और पेन लिए हो तो नोट कर लें, क्योंकि कानून की नज़र में सब समान है किस अनुच्छेद में बार बार सवाल पूछ चुका है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, आपका अब अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 48, यानी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं आपके अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में पूछ चुका है। आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता भी चल रहा होगा। तो क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है वित्त आयोग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त आयोग के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 280। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सन 1978 में 44वां संशोधन हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीती आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? बीती आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 360 में आता है बीती आपातकाल, अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है 101 संशोधन जब हुआ था तब जीएसटी जोड़ा गया है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 101। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 में आता है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में आता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 21 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। आपका अगला क्वेश्चन है, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, याद करिएगा। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 जो है उसमें बोलने का अधिकार दिया गया है हम सभी को। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही जवाब है 19, अनुच्छेद 19 में आता है आकस्मिक निधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ दोस्तों, 350 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान गणना की दृष्टि से। तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ऑप्शन बी। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां।
यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो इसका सही जवाब है अस्पृश्यता उन्मूलन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता उन्मूलन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है उसके बीच किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 57, यानी कि 57, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 19 है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की सेवा को मौलिक अधिकार घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है 20, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 39, यानी कि अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की गई अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 85 है, यानी कि अनुच्छेद 85 है जो अनुच्छेद 63 की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन में, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 368 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 जो है इसके अंतर्गत वित्त विधेयक आता है, अनुच्छेद 170। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 21, यानी कि अनुच्छेद जो 21 है उसके अंतर्गत आप अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 21 अधिकार देता है आपको। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है उसके बारे में बताया जाता है, अनुच्छेद 155 के तहत। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 155 इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रीट निकालने के उच्च न्यायालय की शर्त के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 226,
इसका सही जवाब है, यानी कि अनुच्छेद 226 में बताया गया है। अनुच्छेद में रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शर्त के बारे में बताया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय से परामर्श करने राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 143। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 143 इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उत्तर देख लीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब है 52। अनुच्छेद 52 जो है वो उसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है या सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार दायित्व करता है कि ब्रह्म आक्रमण एवं आंतरिक शक्तियों से राज्यों का रक्षा करे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 355, यानी कि अनुच्छेद 352 ये कहता है कि जो भारत सरकार है वो अपने राज्य का बाह्य और आंतरिक दोनों तरफ से रक्षा करे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब आपका अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट करिएगा और अगर आप जानते हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अब आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। तो इसका सही जवाब है 112, यानी 112 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों के परिवर्तन के बारे में बताया गया है? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और हम आपको बताते हैं। इसका सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, हम एक आंसर को कई बार बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत के संगठन हेतु निर्देश के बारे में। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63, यानी कि अनुच्छेद 63 में बताया गया है जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? जी हाँ दोस्तों, सभापति का पदेन सभापति होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 64, यानी कि अनुच्छेद जो 64 है उसमें ये बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14, यानी कि अनुच्छेद 14 जो है उसमें विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, अनुच्छेद 14। अब हम फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ सकते हैं, हम उत्तर आपको बता रहे हैं। अनुच्छेद 110 जो है उसमें धन विधेयक जो होता है उसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद नंबर 110 में।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 110, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 जो है दोस्तों, उसमें बताया गया है जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद को सलाह दे सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है उसमें भारतीय संविधान के नागरिकता के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है उसमें जो बताया गया वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। वो मौलिक अधिकार है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51A, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद जो 63 है उसमें भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है 253। अनुच्छेद 253 जो है इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर इसका ऑप्शन ए है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 338 जो है इस अनुच्छेद में जो अनुसूचित जाति है उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है राज्यों का संघ, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 47। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 19(1). तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 48A के तहत है, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन आप एक बार आप पुनः पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 48A के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 49 यानी 49। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश जारी करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि 50वां क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, यानी अनुच्छेद 352 जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा जारी करता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है?
इसका सही जवाब है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में मंत्रिमंडल का एक बार प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य को शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है अनुच्छेद 350 ए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 ए के तहत है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 371। जी हाँ दोस्तों, 371 इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350 ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 317, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 40 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ए है और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहते हैं, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अन्य परीक्षा में सहयोग मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।